चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही बुनियादी बदलाव के बारे में। एक ऐसा बदलाव जो ये तय करता है कि हम अपने बच्चों को उनके आसपास की दुनिया के बारे में कैसे सिखाते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर स्कूल सिर्फ फैक्ट्स रटने की जगह ना होकर दुनिया को असल में समझने की जगह बन जाए। सुनने में ये सवाल शायद बहुत सीधा साधा लगे, है ना? पर असल में यही वो सवाल है जो भारत में एजुकेशन को लेकर हुए एक बहुत बड़े सुधार की बुनियाद है। तो इस नए सॉल्यूशन को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले हम उस प्रॉब्लम को समझें जिसे ये हल करने के लिए बनाया गया था। मतलब पुरानी व्यवस्था में दिक्कत क्या थी। भारत की नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT की एक बहुत अहम रिपोर्ट आई थी 2005 में, जिसका नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन। और इसी रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जिस तरह से बच्चों को सिर्फ एग्जाम के लिए रटाया जाता है, वो उनके बचपन की खुशी छीन लेता है और स्कूल में सीखी बातें असल जिंदगी से बिल्कुल कट जाती हैं। यही थी असली समस्या, पढ़ाई का बोझ। तो लक्ष्य को ही बदल दिया गया। अब जोर सिर्फ रटने पर नहीं बल्कि असल दुनिया को समझने पर था। बिखरे हुए फैक्ट्स को याद करने की बजाय चीजों के बीच का कनेक्शन समझने पर था। सिलेबस खत्म करने की होड़ से हटकर सीखने को एक मजेदार अनुभव बनाने पर था और सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहकर बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान देना था। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि बदलाव लाना है, पर सवाल यह है कि ऐसा सिलेबस बनाया कैसे जाए? एक ऐसा करिकुलम जो बच्चे की अपनी दुनिया से, उसकी जिंदगी से जुड़ सके। इसका जवाब मिला थीमैटिक अप्रोच में। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे साइंस और सोशल स्टडीज को अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि उन्हें कुछ सेंट्रल थीम्स के आसपास बुना जाता है। इससे क्या होता है? इससे सब्जेक्ट्स के बीच की दीवारें गिर जाती हैं और बच्चे को एक पूरी जुड़ी हुई समझ मिलती है। तो प्राइमरी क्लासेस के लिए जो पूरा एनवायरमेंटल स्टडीज यानी EVS का सिलेबस है, वो अलग अलग टॉपिक्स पर नहीं बल्कि 6 बहुत ही बेसिक थीम्स पर आधारित है। ये थीम्स हैं परिवार और दोस्त, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा और वो चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनसे हर बच्चा जुड़ा होता है। और कमाल की बात यह है कि ये इंटीग्रेशन बहुत छोटी उम्र से ही शुरू हो जाता है। क्लास 1 और 2 में इन थीम्स को अलग से नहीं बल्कि लैंग्वेज और मैथ्स के लेसन्स में ही पिरो दिया जाता है। मतलब बच्चा जब भाषा और गणित सीख रहा होता है, तभी वो अपने पर्यावरण के बारे में भी सीख रहा होता है। चलिए अब जरा क्लासरूम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये नई सोच वहां के माहौल को कैसे पूरी तरह से बदल देती है। सबसे बड़ा बदलाव आता है टीचर और स्टूडेंट के रोल में। पहले टीचर एक इंस्ट्रक्टर होता था जो बस जानकारी देता था। अब वो एक गाइड है, एक फैसिलिटेटर जो बच्चों को खुद सीखने में मदद करता है। पहले फोकस सिलेबस खत्म करने पर होता था, अब स्किल्स डेवलप करने पर है। अब एक्टिविटीज टीचर की सुविधा से नहीं बल्कि बच्चे की जरूरत के हिसाब से तय होती हैं। मतलब पैसिव लिसनिंग की जगह अब एक्टिव पार्टिसिपेशन ने ले ली है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? पर सवाल ये उठता है कि असलियत में, प्रैक्टिस में, एक क्लासरूम के अंदर ये सब दिखता कैसा है? इसे कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना। मान लीजिए क्लास में टीचर कुछ नींबू और पानी के ग्लास ले आते हैं, फिर बच्चों को खुद एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा जाता है। देखो कौन सी चीजें तैरती हैं, कौन सी डूब जाती हैं। बच्चे खुद कोशिश करते हैं, सवाल पूछते हैं, आपस में बात करते हैं और टीचर उन्हें गाइड करते हैं ताकि वो अपने अनुभव से खुद अपनी समझ बना सकें। यहाँ ज्ञान दिया नहीं जा रहा, बच्चे उसे खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस अप्रोच से बच्चे सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में फैक्ट सीखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसमें सीखना क्लासरूम की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं रहता। जैसे चिड़ियाघर की एक आम सी लगने वाली ट्रिप भी सीखने का एक जबरदस्त मौका बन सकती है। ये सिर्फ एक पिकनिक नहीं है, ये प्रोसेस स्किल्स सीखने का एक पावरफुल लेसन है। कैसे? बच्चा जानवरों को ध्यान से देखता है, ये क्या कर रहा है, इसके बालों का रंग कैसा है, ये है ऑब्जर्वेशन। फिर वो सवाल पूछता है, ये यही खाना क्यों खाता है, ये कहाँ से आया है, ये है क्वेश्चनिंग। फिर वो अपने दोस्तों और टीचर से इस बारे में बात करता है, ये है कम्युनिकेशन। और सबसे ज़रूरी, वो दूसरे जीव जंतुओं के लिए एक जुड़ाव, एक सहानुभूति महसूस करना सीखता है। ये है सेंसिटिविटी। तो यहाँ रटना नहीं बल्कि सोचना और महसूस करना सिखाया जा रहा है। और ये स्किल्स सिर्फ एक्टिविटीज से ही नहीं आते। सिलेबस में असल जिंदगी की प्रेरणा देने वाली कहानियों का भी इस्तेमाल होता है। ऐसी कहानियां जो बच्चों की सोच को एक नई दिशा दें, जैसे कि पर्वतारोही बछेंद्री पाल की कहानी।
उनकी कहानी में एक ऐसा किस्सा है जहां उनके अपने भाई ने उनसे कहा कि वो माउंटेनियरिंग नहीं कर सकती क्योंकि ये लड़कियों का काम नहीं है। सोचिए, टेक्स्ट बुक के अंदर ही समाज की एक बहुत बड़ी रूढ़िवादी सोच को सीधे सीधे चुनौती दी जा रही है। तो उनकी कहानी से बच्चे क्या सीखते हैं? वो जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करना सीखते हैं, वो टीम वर्क की अहमियत समझते हैं, वो मुश्किल चुनौतियों से लड़ना सीखते हैं और उन्हें एक असली रोल मॉडल की ताकत का एहसास होता है। देखिए कैसे सिर्फ एक कहानी इतने सारे गहरे सबक सिखा सकती है। तो ठीक है, ये सब बदलाव हो रहे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब क्यों मायने रखता है? इस पूरे बदलाव का असली बड़ा मकसद क्या है? NCF 2005 के मुताबिक इसका मकसद एक ऐसी पहचान बनाना है जो हमारे देश के डेमोक्रेटिक सेटअप में दूसरों की परवाह करने की भावना से भरी हो। आसान शब्दों में कहें तो मकसद सिर्फ ऐसे नागरिक बनाना नहीं है जिनके पास जानकारी हो, बल्कि एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना है जो जिज्ञासु हो, सेंसिटिव हो और अपनी दुनिया से, अपने समाज से गहराई से जुड़ी हो। तो आखिर में ये पूरा बदलाव हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, और वो सवाल स्कूल के मकसद के बारे में ही है। क्या हम बच्चों को सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए तैयार कर रहे हैं, या फिर उन्हें आने वाले कल को यानी भविष्य को एक बेहतर आकार देने के लिए तैयार कर रहे हैं?